बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बी टेक्स 16 डेज लेस देन ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क। बी ए से 16 डेज कम में किसी काम को कर लेता है। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, और अगर दोनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो वो उस काम को 15 डेज में पूरा कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो उसी काम को बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हम 1 डे वर्क हमें निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बी डिपेंड कर रहा है ए पर। ए जितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, बी उससे 16 डेज कम ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। बच्चों ये हम लेट कर लेंगे। नाउ नाउ बी कैन फिनिश द सेम वर्क। अब बी को उसी काम को करने में कितना दिन बी ले रहा है, एक्स से 16 कम ले रहा है, तो एक्स माइनस 16 डेज हो जाएगा। अब बच्चों, अगर ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 15 डेज में ये वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो इनका एक दिन का या 1 डे वर्क जो होगा वो 1/15 होगा। तो बच्चों, नाउ ए प्लस बीज 1 डे वर्क हम लिखेंगे। दोनों मिलकर के 15 डेज में काम को फिनिश कर लेते हैं, तो एक दिन में वर्क करेंगे 1/15 पार्ट, मतलब पूरे काम का 1/15 पार्ट पूरा करेंगे। और जो इक्वल होगा ए के 1 डे वर्क प्लस बी के 1 डे वर्क के इक्वल। तो ए का 1 डे वर्क क्या होगा बच्चों, 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स डेज में पूरा काम कर रहा है। प्लस बी का जो 1 डे वर्क होगा वो क्या होगा, 1/x-16 होगा। इन दोनों का एडिशन इक्वल होगा 1/15 के। बच्चों, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि x की क्या वैल्यू है। तो फैक्टर करते हैं, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो x-16 आएगा। x से x कैंसिल, x-16 प्लस यहाँ पर बच्चों x आएगा इज इक्वल्स टू 1/15 करेंगे। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x आएगा, x-16 इज इक्वल्स टू 1/15 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 हो जाएगा। 2x-16 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x बच्चों 15 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 30x हो जाएगा। 15 का डबल 30x माइनस 15 और 16 को आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 5 सा 80 होता है, आपने 0 कर दिया, 8 कैरी ले लिया, 16 1 16 और 16 में आप ऐड कर देंगे तो 4 कैरी 1 240 आ जाएगा। 240 आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 16x। बच्चों, देखने से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक होगी, और क्वाड्रेटिक में स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव। तो इन दोनों को हम उस साइड ले जाएंगे, इक्वेशन बनेगी बच्चों, यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस का 30x, और बच्चों ये 240 उस साइड जा करके प्लस हो जाएगा, 240 इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस दोनों सेम लाइक टर्म्स है, आ जाएगा आपके पास 46x प्लस का 240 इज इक्वल्स टू 0।
अब बच्चों इस इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे। नाउ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस का 240 इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। कांस्टेंट को वेरिएबल के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 240x स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस इसके ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर 46 आ जाए, ऐड करने पर 46 आ जाए। फैक्टर करके देख लेते हैं। 240 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। अब बच्चों इन सारे फैक्टर से हमें दो फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करें तो 46 आ जाए। ऐड करने पर 46 आ जाए तो पहले तो 6 को ही अलग कर लें। 46 में अगर हम देखें तो 6 को अलग कर लें। भाई हमने 6 अलग कर लिया तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि 40 एंड 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, मल्टीप्लीकेशन में 240 आ रहा है, ऐड कर देंगे तो आपका 46 भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट भी लिखेंगे एडिशन करके 40 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 240 इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस का 6x प्लस का 240 इज इक्वल्स टू 0। साइन दोनों टर्म के चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपके पास नेगेटिव है। यहां से बच्चों x कॉमन लेंगे, x माइनस 40 आ जाएगा और x हमारा सेपरेट है तो माइनस का 6 कॉमन लेना होगा। x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 6 4 जा 40 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब दोनों टर्म में x माइनस का 40 कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इफ अगर आप x माइनस 6 को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी एंड इफ x माइनस 40 को अगर आप 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी बच्चों। अब हमें देखना यह है कि हमारा x इज इक्वल्स टू 6 आंसर होगा या x इज इक्वल्स टू 40 होगा। x माना गया था a फिनिश करता है x डेज में, तो अगर मान लीजिए a 6 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है तो b कंप्लीट करेगा इससे 16 डेज कम में। अगर हम इसमें से 16 कम करेंगे बच्चों वो तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस का 10 डेज, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। भाई b 16 डेज कम में काम कर रहा है ए से, इसका मतलब ए का वर्क बी से ज्यादा होना चाहिए ना। बी के डेज से ज्यादा डेज तक ए काम करेगा, तो चूंकि ये आंसर आपका निगेटिव आ रहा है तो इसलिए एक्स की वैल्यू 6 जो होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और एक्स की वैल्यू 40 ली जाएगी। अब जब एक्स 40 होगा, ए फिनिश कर रहा है 40 डेज में, तो हम बी को इजीली निकाल सकते हैं। नाउ बी कैन फिनिश द सेम वर्क अलोन अकेले इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 16 डेज। एक्स की वैल्यू 40 माइनस 16 डेज, 10 में से 6 गया, 4 बचा और बच्चों यहाँ पर बचा 3, 3 में से बन गया 2। 24 डेज में भी उस वर्क को अकेला कर लेगा। तो बच्चों उम्मीद है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।